नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में बैठकर अब कश्मीर पर जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर हिंदुस्तान में, दिल्ली में आज भी सियासत होती रही। विपक्ष ने आज लोकसभा में बॉयकॉट किया और साथ साथ इस पर विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले पर अपना बयान दे। कल हमने देखा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर भारत सरकार की तरफ से एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई, ना ही नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई भी अनुरोध किया कि कश्मीर मामले में अमेरिका जो है वो मध्यस्थता करे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में इस पर बोले और लोकसभा में एक बार फिर उन्होंने कहा कि इस मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं हुई है। और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने आज ये भी कहा कि जो कश्मीर का मसला है उस पर जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो फिर अब जो बातचीत होगी उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी कि पीओके है उस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जरा ग्राफिक्स के जरिए अहम बिंदु समझ लेते हैं आज की इस पूरी खबर का। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, जब उन्होंने भारत का जो संकल्प है दोहराया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में बयान दिया। ट्रंप का जो विवादित बयान था उस पर उन्होंने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच जून में बातचीत हुई पर कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा और विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे। साथ साथ रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कश्मीर राष्ट्र का स्वाभिमान है और मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कश्मीर पर बात होगी तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी बात होगी, ये कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और आज की जो दूसरी डेवलपमेंट है उस पर भी जरा नजर डालिए कि दरअसल उसमें क्या हुआ है। इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा उसके भी अहम बिंदु समझ लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ी स्वीकारोक्ति है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की। इमरान खान ने आज साफ तौर पर माना कि पुलवामा हमले के पीछे, जहां उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के पीछे दरअसल जैशे मोहम्मद का हाथ था। यह बात आज उन्होंने साफ तौर पर मानी है। इमरान खान ने यह भी माना कि पाकिस्तान में करीब करीब 40 आतंकी संगठन जो है वो अब भी सक्रिय हैं। इमरान खान का यह बड़ा कबूलनामा है। और इसके अलावा इमरान खान ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि अब तक पाकिस्तान की जो सरकारें थी उन्होंने इस आतंकवाद को काबू में करने के लिए अब तक कोई अहम काम नहीं किया। एक तरह से उन्होंने ये श्रेय लेने की कोशिश की कि अब वो कर रहे हैं, पिछली सरकारें नहीं कर रही थी, लेकिन अपने आप में ये बड़ी स्वीकारोक्ति है। और आज का दो टूक का मेरा जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दो टूक का आज का बड़ा सवाल, भारत ने आज उठाया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मुद्दा। जी हां, राजनाथ सिंह ने कहा सिर्फ कश्मीर क्यों, पीओके पर भी होगी बात। तो दरअसल पीओके का मुद्दा उठाने के पीछे भारत की क्या है रणनीति, ये हमारा आज का सवाल है। मेरे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद है, परिचय करा दूं। मेरे साथ राजीव जेटली जी हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ दूसरे मेहमान सुशील पंडित जी हैं। सुशील पंडित जी कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ तीसरे मेहमान है जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, रिटायर्ड जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जेटली जी आपसे शुरू करता हूं। क्या जरूरत थी आज ये पीओके का जो बात थी, क्योंकि विपक्ष मांग रहा था स्पष्टीकरण कि प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दें दरअसल कि कश्मीर पर क्या ट्रंप साहब से कोई बातचीत हुई है तो क्या हुई है। लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा जब कश्मीर पे बात होगी तो पीओके पर भी बात होगी। क्यों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मसला आज उठाया गया? देखिए, पहली बात यह कि विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट किया, जो देश के प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है वो विदेश मंत्री जी ने बताया। और आज से पहले हम पर इल्जाम ये लगाया गया कि देश के प्रधानमंत्री ही विदेश मंत्री की तरह काम करते हैं। जब देश के विदेश मंत्री अपना काम कर रहे हैं तो भी वो प्रश्न उठाते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं तब भी वो प्रश्न उठाते हैं। तो मुझे लगता है उनका प्रश्न उठाना अपने आप में इमैटेरियल है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब देश के विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया तो उसके ऊपर ज़्यादा और तर्क वितर्क मुझे लगता नहीं कि बनते हैं। लेकिन ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी कि क्या वजह है कि हम कहते हैं पीओके भी हमारा है। पीओके हमारा ही है, इसके पीछे हमें वजह खोजने की जरूरत नहीं है। पीओके का कब्जा किया गया है, 5000 कबायलियों द्वारा, आदिवासी पठानों द्वारा कब्जा किया गया है। एक वक्त पे आए थे वो, ये बात कोई पीछे नहीं हट सकता इस बात को। और जिस वक्त पे आए थे उस वक्त क्या कश्मीरियों ने देखा नहीं था
क्या आज, जो आज इसको उठाने के पीछे संदर्भ क्या है? क्या भारत की कोई रणनीति है इसके पीछे, जब आज रक्षा मंत्री लोकसभा में इस तरह का मसला उठाते हैं, कहते हैं कि अब कश्मीर पर बात होगी तो पीओके पर भी बात होगी? देखिए, भारत का आज से नहीं, शुरू से स्टैंड ये रहा है। वो अलग बात है कि सरकारें बदली हैं, सरकारों की नीतियां अलग रही हैं, कहने की बात अलग थी, करने की बात अलग थी। पहले ओब्लाइज किया जाता था, आज देश के लिए काम किया जाता है। हमसे पहले भी बहुत सारी सरकारें, इनफैक्ट आजादी के बाद से भी आप देखें तो नेहरू जी ने तो ओब्लाइज किया था, किसको? शेख अब्दुल्ला जी को, सिर्फ ओब्लाइज किया था। अगर वो ओब्लाइज ना किया होता तो आज ये समस्या पैदा ना होती। उन्होंने अपनी नीतियां कोई कश्मीर के हिसाब से या देश के हिसाब से नहीं बनाई थी, उन्होंने अपनी नीतियां भी इसी हिसाब से बनाई थी कि शेख अब्दुल्ला को कैसे खुश करके रखा जाए, शेख अब्दुल्ला क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है, वो इसी हिसाब से अपनी नीतियां बनाते चले गए। और हमारे देश का जो वरिष्ठ नेतृत्व था, जो महत्वपूर्ण नेता थे हमारे, जो अपनी बात रखते थे, वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वही वजह है कि आज हम इस दौर पे खड़े हैं, कि चर्चा कर रहे हैं कि क्या वजह है आज पीओके के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाता, मैं आज के संदर्भ में बात करूंगा। मैं मसूदी साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी लोकसभा के सांसद हैं, आज विपक्ष के उस हिस्से में शामिल है जो लगातार प्रधानमंत्री का बयान देने की इस बारे में मांग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है जब रक्षा मंत्री ने आज ये कहा कि पीओके पर भी बात होगी, तो क्या रणनीति हो सकती है? और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पीओके दरअसल भारत का हिस्सा है, तो भारत जब बात करे कश्मीर पर तो बिल्कुल पीओके पर क्यों नहीं बात करनी चाहिए? देखिए, पहले मैं इब्दा में एक बात कहूं कि इलेक्शन के बाद एक नया एक तब्दीली विजिबल है जो सारे अप्रोच में। आज जो पहली बात आ गई प्रधानमंत्री की ट्रंप से ये कहने की कि वो इसमें इंटरवीन करें या मीडिएट करें, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव है। और इसके लिए बोल्ड इनिशिएटिव है, सरकार तो कह रही है बात हुई नहीं। आप नहीं, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद का कोई बयान नहीं है। मानते हैं अगर है, अगर बिल फर्ज हाल ये हुआ है, ये तो हमें उसकी बड़ी तारीफ करनी चाहिए और हम इसको बड़ा वेलकम करते हैं और हम मुबारकबाद दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। लाइन ले रहे हैं, यानी आज आप ट्रंप साहब को मान रहे हैं? नहीं, बात देखिए, मैं यही कह रहा हूं, बात ये है, देखिए साहब के मैं कितने बयान निकाल दूं, उन्होंने ट्रंप साहब को उनके झूठे बयानों पर, उनके गलत बयानों पर कितनी बार मेरी गुजारिश देना नहीं, आज आप ट्रंप साहब को नहीं जनाब, अगर ये फिलहाल हुआ है इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे बोल्ड इनिशिएटिव अगर नहीं हुआ, ठीक है, पहले संकोच, अभी खुद प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं है, विदेश मंत्री ने कह दिया, कई बार बातचीत सीधे अमेरिका ने खुद लगभग मान लिया ना, अमेरिकी विदेश विभाग ने कह दिया। देखिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है, तो इसकी मुबारकबाद देने की बात नहीं, लेकिन बात यह है कि हमें इन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इससे क्यों संकोच होना चाहिए? देखिए, क्या हम नहीं चाहते हैं कि जो अंदर अफगानिस्तान में इस वक्त बातचीत हो रही है, इंट्रा अफगानिस्तान, उसमें हमारा कोई ना कोई रोल हो? क्या हमने कहीं भी मसला ये नहीं है कि बात अच्छा एक बात हो कि ना हो, ये विपक्ष की मांग हो सकती है। मेरा मुद्दा दूसरी बात यह है कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पे हमारी जमात ने कभी ये नहीं कहा कि वो बयान दें कि हमने, बल्कि उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा ये बोल्ड इनिशिएटिव। अब वो बात अपनी जगह पर रखिए। देखिए, जो आज डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया, उसमें आप देखिए एक बदलाव है। पहले ये कहा जाता था बातचीत अगर होगी तो वो बातचीत होगी, वो वाला कश्मीर का हिस्सा जिस पर वो कंट्रोल्ड है, ठीक है ना। लेकिन अब उन्हें बड़ा एक सही बात कही है, बात होगी तो सारे जम्मू कश्मीर पर बात होगी। तो मैं इसे देखता हूँ, फिर मैं इसे देखता हूँ एक परिवर्तन की सूरत में, एक बदलाव की सूरत में, एक पॉजिटिव चीज। जाहिर सी बात है, जब बातचीत होगी तो सारे जम्मू कश्मीर पर बातचीत होनी चाहिए कि कैसे होगा, क्या होगा, वो हम देखिए, हर एक चीज देखिए, हम तो कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब का बयान क्या है, बड़ा अच्छा बयान है, पॉजिटिव बयान है, आगे की तरफ एक कदम है। जो उन्होंने कहा जब यहाँ की बात होगी, वहाँ की बात होगी, जाहिर सी बात है सारी जम्मू कश्मीर की बात होगी। देखिए, हम इस वक्त नहीं इतिहास में जा रहे हैं, कब हुआ, क्या हुआ, शकुल्ला साहब से क्या हुआ, वो इस वक्त विषय नहीं है। विषय ये 2-3 डेवलपमेंट्स है। एक डेवलपमेंट है जो ट्रंप साहब ने कहा कि मुझे जी कहा गया इसमें करने का, उसमें भी मैंने आपको अपना व्यू पॉइंट दे दिया कि हमें ये नहीं घेरना चाहिए वज़ीर आज़म को। इससे क्या, क्यों घेरें? ऐसी बातें होती हैं। देखिए, अपने दोस्तों से, आज एक ग्लोबल विलेज है, छोटे छोटे मामले होते हैं, हम भी कहीं पर करते हैं। ट्रंप साहब के बयानों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसको विदेश मंत्रालय वहां का तवज्जो नहीं दे रहा, जिसको भारत सरकार तवज्जो नहीं दे रही। आज उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी जो है ट्रंप साहब के पीछे खड़ी है, देख कर बड़ी हैरानी होती है मुझे कि आज ट्रंप साहब को किस
तरह से उमर अब्दुल्ला की जनाब, जो पार्टी है, राजनाथ उनकी जो मुरीद हो राजनाथ गई। सिंह ने जी ये बयान भी एक दिया, डेवलपमेंट है, ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब की जो पार्टी है आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुरीद हो गई है। नहीं मैं इस पर नहीं, मुरीद हो हम गया, कह रहे हैं साहब, अगर मुरीद कहा है। गया है तो एक बोल्ड इनिशिएटिव है, अच्छा है। कहा तो गया ही नहीं, मैं तो वही तो अगर कह रहा नहीं हूं, कहा गया अमेरिका तो नहीं मान रहा। ठीक ट्रंप बात है। साहब ने कहा, ट्रंप साहब के झूठ तो तो पकड़े गए। तो दूसरी ट्रंप बात साहब का झूठ तो तो पकड़ा दूसरी गया। मैंने सवाल है कि आप इसको क्यों तवज्जो नहीं दे नहीं रहे हैं? हम नहीं देखिए हाँ। देखिए हमारा कोई ना मेरा ये मुद्दा नहीं है, मैं इस पर आऊंगा। मैं मसूदी साहब दूसरा आऊंगा, ये एक है बार कि मैं जो सुनूं। राजनाथ सिंह ने बयान दिया हाँ। वो भी बड़ा वो एनकरेजिंग ठीक है। है, वो आपकी लाइन हो सकती है कि देखिए, वो कश्मीर बड़ा पे बातचीत encouraging हो, है, कश्मीर में नेशनल बातचीत हो, कॉन्फ्रेंस हम की भी अपनी वही लाइन कह है रहे कि हैं। कश्मीर में बातचीत और हो, हमें लेकिन बातचीत भारत का कहता है, एजेंडा नहीं कश्मीर खत्म पे करना। जब बातचीत होगी तो पूरे कश्मीर पर बात होगी, यानी कि ठीक है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर एक पर भी बात कश्मीर होगी। पर, हाँ। और मुझे लगता है वो मुद्दा बड़ा है। सुशील पंडित जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारी संसद एक पहले भी कह चुकी है और हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, मैं तो उसे गुलाम कश्मीर कहूंगा कि गुलाम कश्मीर है, दरअसल वो भारत का अपना हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, भारत के लोग हैं वहां पे जो गुलाम हैं, तो उनको आजाद कराने के लिए बात करना भी जरूरी है और वहां पर बात करना भी जरूरी। क्या आपको लगता है राजनाथ सिंह का आज का स्टैंड कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, मैं उसको पाक अधिकृत कश्मीर नहीं कहूंगा, मैं उसको पाक अधिकृत भारत कहूंगा। ठीक है। क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, वो उतना ही भारत है जितना शेष भारत का कोई हिस्सा है, तो उससे हम लोग उसको ज्यादा अपने नजदीक पाएंगे। दूसरी बात, तन पे नहीं है लत्ता, पान खाएं अलबत्ता। पाकिस्तान से अभी तो बातचीत की का तस्वुर ही नहीं है। उस मुल्क की तरफ ये देश मेरा देखना नहीं चाहता है। जब होगी, किस पर होगी, कैसे होगी, कहां होगी बात, वो बाद की बात है। अभी तो वो मुल्क कटघरे में खड़ा है, पाकिस्तान भीख का कटोरा लिए दुनिया में घूम रहा है और बार बार हमसे बातचीत की भीख मांग रहा है। वो दुनिया से किसी भी चीज की भीख मांग रहा हो, हमसे बातचीत की भीख मांग रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री का ये बिल्कुल साफ साफ कहना है कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, ठीक है। कि आतंक और बातचीत साथ नहीं होगी। पाकिस्तान इस वक्त आतंक की जड़ बना हुआ है। वो खुद उनका प्रधानमंत्री दुनिया में जाकर के ये कबूल रहा है, क्योंकि आज उससे वो गुरेज मना कर ही नहीं सकता। नंगा खड़ा है दुनिया के सामने कि साहब हमारे यहां अब दर्जनों आतंकवादी संगठन है। सफाइयां दे रहा है कि क्यों है, सफाइयां दे रहा है कि ये अफगानिस्तान का एक बचा हुआ वो हिस्सा है कि साहब उस वॉर में हमको जिहादी खड़े करने पड़े थे, फिर हमारी ही आर्मी ने उन्हें ट्रेन किया, हमारी आर्मी ने उन्हें पाला। आज ये पूरा कबूलनामा है उनका। और फिर जहां पुलवामा के विषय में वो कहते हैं कि साहब जैश ए मोहम्मद ने किया तो है, इस वजह से हमको घेर लिया, लेकिन किया तो वहां के अपने लड़के ने है। देखिए साहब, उस लड़के का वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए वो क्या कह रहा है। और ये जो आईडी ब्लास्ट है, ये वहां के लड़के करने लायक नहीं है। उसके लिए आपने यहाँ पे आदमी भेजा था, यहाँ पर असला भेजा था। और जैश ए मोहम्मद की पैदाइश भी पाकिस्तान की है, उसकी कयादत भी पाकिस्तान में है, और आप ही संभाल के रखते हैं। तो ये झूठ बोलना बंद कीजिए। ये तरीका है कि साहब आप आधा सच स्वीकार कर लीजिए और बाकी के आधे सच पर लिपापोती कीजिए, तो शायद दुनिया मान जाएगी। आपने जो आधा सच बोला है वही बाकी के सच की भी तस्दीक करता है। लेकिन क्या आपको जो मसूदी साहब कह रहे हैं, क्या आपको भारत के स्टैंड में आपको कुछ डेवलपमेंट दिखती है जिसकी तरफ इशारा मसूदी साहब का मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी को यह बयान नहीं देना चाहिए था। अभी तो बातचीत की मतलब सुगबुगाहट भी नहीं है। किस बात की बातचीत भाई? जब हमारा स्टैंड है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, तो किस कश्मीर पे करेंगे, कब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर बातचीत ही नहीं होनी चाहिए। बातचीत पर भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जेटली जी, बातचीत पर भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। फिर यह बयान किस संदर्भ में? क्योंकि बड़ी बात यह है कि भारत कह चुका है, प्रधानमंत्री कह चुका है, जब तक आतंकवाद है तब तक बातचीत होगी नहीं। फिर पीओके क्यों? देखिए, पीओके हम बार बार जब पीओके कहते हैं, अभी बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई, उन्होंने कहा कि पीओके क्यों कहते हैं, हम कश्मीर क्यों कहते हैं, हम तो भारत कहना चाहिए हमें। देखिए, आप ये देखिए कि हम अपने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथी यहाँ खड़े हैं, नेता यहाँ खड़े हैं, बड़ी घोल मोल करके बात करते हैं। और जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है तो शेख अब्दुल्ला साहब याद आ जाते हैं हमें, क्योंकि यही बातें वो करा करते थे उस टाइम पे। चाहे नेहरू जी ने ऑफिशियली तो उनको कह दिया था कि मेरे साथी हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जो हमें जितनी जानकारी है, अपनी बहन को जब चिट्ठी लिखते थे तो बताते थे कितना बड़ा नुकसान मुझे हो रहा है शेख अब्दुल्ला साहब की वजह से। लेकिन वो एक अलग विषय था। आज विषय यह है कि हम चर्चा क्यों ना करें, अपने भारत के उस भाग के ऊपर चर्चा क्यों ना करें जिसको घुसपैठियों ने, लुटेरों ने लूटा, जिसके ऊपर अवैध कब्जा किया गया। ये चर्चा तो होगी। क्या हम वो चर्चा करेंगे? क्या उन लोगों को अधिकार है कि हमारे गोल में आके खेले? और उनके बाद जैसा कुछ चंद लोग बता रहा हूं मैं, कुछ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि हम गले लगा के बात करना चाहते हैं, लेकिन जो आतंकवादी है उसको आतंकवादियों के हिसाब से ही जवाब देंगे। हमारे दो पक्ष हैं, बिल्कुल क्लियर है। जो लोग चाहते हैं कि मुख्य धारा में जुड़े उनसे उनको हम अपने गले लगाएंगे, लेकिन अगर कोई बंदूक उठाता है तो उसका जवाब बंदूक से दिया जाएगा। अब बात यहां पर ये आती है कि वो जो दूसरी जगह पे बैठे लोग हैं, जो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही लोग हैं, जिनको शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा जरूरत होगी उनकी, कि भाई वो लोग भारत के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं आगे। ये लोग ये बेचारे दूर बैठे हैं उनसे, ये बेचारे दूर बैठे हैं, इनको साथ मिलना चाहिए। इनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से अपने भाइयों को भारत में वापस लेके आए, भारत का हिस्सा बनाए, इससे बजाय इसके कि वो यहां पर खड़े होकर ये बताएं कि ट्रंप कहां किसके साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। एजेंडा हमारा एक ही होना चाहिए। आप कश्मीर के दर्द की बात करते हैं तो पीओके में जो हैं कश्मीरी, उनके भी दर्द की बात तो करनी पहली बात है, चाहिए ना। और उनके लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि वो भारत का हिस्सा बन जाए, भारत के साथ हैं तो शायद उनका दर्द कम हो। बात एक है, नहीं जेटली साहब ने, नहीं सुशील जी ने या मैंने बातचीत का फैसला करना है। जिनको करना है फैसला, क्या की जाए बातचीत या नहीं, उन्होंने अपना फैसला दिया, उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा आगे वाली जो बातचीत होगी, पहले ये कहा कि बातचीत होगी, दूसरा ये कहा कि जो बातचीत होगी वो सारे उस कश्मीर के और इस कश्मीर सबके बारे में होगी, सिर्फ उसकी होगी। जेटली साहब आप तरमीम नहीं कर सकते ना उनके बयान। आप उनसे जुदा हैं, हम आपको साथ लाना चाहते हैं। वो दूसरी बात है। देखिए जो आज जिनको बातचीत करनी है, देखिए प्रधानमंत्री ने एक नई उड़ान की बात की, एक आसमान की वसअतों की बात की। वो चाहते हैं प्रधानमंत्री की, जाहिर होता है उनका जो अप्रोच है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे ये जाहिर होता है वो चाहते हैं कि एक निर्णायक तरीके से मामले का हल हो जाए, सारे साउथ एशिया में पीस हो जाए, खत्म हो जाए तो निर्णायक हल हो जाएगा। साउथ एशिया में आतंक फैलाना बंद कर दे तो निर्णायक हल हो मैं तो तय एजेंडा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो उनका भी ये मन है, क्योंकि जितना उनको मैसिव मैंडेट मिला है, देखिए वो इतिहास में अपनी एक जगह बना सकते हैं सैकड़ों साल के लिए। वो हो राजनाथ जी और अमित शाह जी। देखिए अगर निजात दिलाएं हमारे 1.5 अरब लोगों को उस मसले से, जो ऐसी सिमरिंग मसला है जिससे देखिए हमारी कितनी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, कितनी हमारी एनर्जी खत्म हो रही है, कितना हमारा रिसोर्सेज हो, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं। तो हम बातचीत का क्या होगा क्या नहीं होगा मैं वो नहीं कर रहा हूं। निजात मिलने ऐसा लग रहा है, संकेत जो मिल रहा है निजात मिलने शुरू हो गई है। गृह मंत्री जाते हैं कश्मीर में और पहली बार ऐसा होता है कश्मीर में हुर्रियत बंद का कॉल नहीं करता। आज हुर्रियत के नेता कहते हैं कि हमसे बातचीत कर लो। ये तो दिख रहा है साफ तौर पे कश्मीर का हल निकल रहा है। ये भी दिख रहा है कि एक ऐसे कश्मीरी को जिसको आतंकवादी मार देते हैं तो जो सेना का राइफलमैन औरंगजेब था उसके 2 भाई खड़े होते हैं, कहते हैं हम भी सेना में जाएंगे। सेना का कैंप लगता है, देखते हैं वहां पे कश्मीरी लड़के लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। तो ये तो दिखता है परिवर्तन आ रहा है, कश्मीर का हल हो रहा है। और सरकारी आंकड़ा गृह मंत्रालय का आंकड़ा यह भी कहता है कि जो रिक्रूट हो रहे थे लोकल लड़के, उनकी संख्या में भी भारी कमी इस साल आ रही है। इसका मतलब है कश्मीर का मसला तो हल हो रहा है और गृह मंत्री कह चुके हैं कि कश्मीर मसले का हल होकर रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें अगर आतंकवाद खत्म हो जाए तो एक बहुत बड़ी चीज होगी जो कि पाकिस्तान को करना है। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन हमारे साथ कुछ ही देर में एक और मेहमान पाकिस्तान से, पाकिस्तान के एक नेता जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे अमेरिका से। मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा, वो क्या कहते हैं वो भी सुनेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ये क्या आदत पाल रखी है? रोज की गर्भ निरोधक गोली? हाँ तो मैंने सुना है कि रोज ब्रश करने से दांत घिस जाते हैं कि रोज नहाने से इंसान गल जाते हैं और रोज रोज रोटी खाने से तू भी रोटी जैसी गोल बन जाएगी। वहम पालने से अच्छा है अच्छी आदत पालना। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद।
और खाई जा सकती है हर रोज। करोड़ों महिलाओं को है गोली में विश्वास। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं सारा कश्मीर हमारा, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया। आज रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने संसद में आज साफ तौर पर कहा, लोकसभा में कहा, अब जब भी कश्मीर पर बात होगी पाकिस्तान से, क्योंकि कश्मीर द्विपक्षीय मसला है, तीसरे किसी मध्यस्थता की इसमें जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी भी बात होगी तो उसमें भारत पीओके पर भी बात करेगा, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी बात करेगा। इस वक्त हम सीधा वॉशिंगटन चलते हैं। वॉशिंगटन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ कराची के नेता, जो कि पाकिस्तान के एक नेता हैं, इस वक्त जो है वो अमेरिका में हैं, नदीम नुसरत साहब के पास चल रहे हैं। नदीम नुसरत जो मुहाजिर नेता हैं, बड़े नेता हैं मुहाजिर पाकिस्तान के, और इस वक्त पाकिस्तान में जो एथनिक लोग हैं उनके साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है उसका मसला पूरे विश्व में उठा रहे हैं। नदीम नुसरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है राजनाथ सिंह ने आज जो मसला उठाया कि पीओके पर भी बात होगी, क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे आप देखते हैं, आपको क्या इस पर आपका रिएक्शन है? जी, उनका ये कहना अगर इसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट लें तो लॉजिकल लगता है, क्योंकि कश्मीर हमेशा से एक रहा है, और ये तो जब से जिस तरह पार्टीशन ने इस खत्ते के लोगों को, इस रीजन के लोगों को डिवाइड कर दिया, इसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसने भी कश्मीर को डिवाइड कर दिया। मैं समझता हूँ कि कल्चर एक है, ज़बान एक है, लोगों ने हज़ारा साल साथ गुजारे हैं, और मैं समझता हूँ कि मुनासिब यही होगा कि इसको डिवाइड करने के बजाय इस पूरे कश्मीर को, चाहे वो पाकिस्तान के कंट्रोल में हो या इंडिया के कंट्रोल में हो, दोनों जो कश्मीर हैं उनको एक एज ए सिंगल एंटिटी लिया जाए। नदीम नुसरत साहब, आप जो पीओके के लोग हैं, वहां के जो बाशिंदे हैं, आप लगातार उनसे भी संपर्क में रहते हैं, तो इस वक्त वहां पर जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या मनोदशा है पाकिस्तान को लेकर, भारत को लेकर, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो लोग क्या सोचते हैं? देखिए, इस बारे में तो मैं बड़ा ब्लंट हूँगा कि ये सारे मसाइल जो हैं वो स्टेट के लेवल पे हैं, ये पॉलिटिशियंस के हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है। जब से स्पेशली मौजूदा गवर्नमेंट जब पावर में आई है तो डॉलर 104 रुपए का था, रुपए और डॉलर की कीमत को जो एक्सचेंज जो रेट है वो 104 रुपए 105 रुपए था, और वो अब बढ़ के 160 से ऊपर चला गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहले ही नहीं थी, लेकिन जो है खासतौर पे कराची में तो 12-12, 14-14 घंटे बिजली नहीं होती, और जब आती है तो चंद घंटे बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसका 10-10, 12-12 हज़ार उसका महीने का बिल, और कुछ घरों में तो लाखों में आता है। यानी जिस शहर में लोगों के पास रोजगार ना हो, वहाँ बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। पाकिस्तान में सब पानी का क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, हर ये जो डॉलर की कीमत को इशू आया उसकी वजह से, और फिर जो IMF के कहने पे जो इस वक्त पाकिस्तान में जो तब्दीलियां आई हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद हर चीज की जो कीमत है वो आसमान पर चली गई है। लोगों की जो बाइंग पावर है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। जो मिडिल क्लास जो होती थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। या तो अब गरीब हैं या वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं। अब इस सिचुएशन में ये जो मसाइल हैं जिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके यहाँ बात की, इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको रोजी चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए। जो पाकिस्तान का हिस्सा है इलाके, पहले आप उनको तो इंसाफ दीजिए, उनको तो रोजगार दीजिए, उनके मसाइल हल कीजिए। आप बात कर रहे हैं कश्मीर की, भाई जो बलूचिस्तान का मसला उसको हल कीजिए, जो कराची का मसला उसको हल कीजिए, जो केपी का मसला हल कीजिए। महाजरों को आपने हक नहीं दिया, आप कश्मीरियों को हक दिलाने चले। तो ये जो इशू है वो एक मखसूस जो एस्टेब्लिशमेंट या प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो सर्कल है उसमें लिमिटेड है। ये आम आदमी का इन मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका बुनियादी मसला ये है कि उनको रोटी और रोजगार इज्जत से मिल जाए, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक अमेरिका में जो यहाँ पे पॉलिसी लेवल के लोग हैं, अगेन उनका भी जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट अपने मामलात में है। ये जो बात मैं पिछले चंद डिस्कशन में कह भी चुका हूँ कि अमेरिका की अपनी सियासी ज़रूरियात हैं, उन्हें यहाँ से निकलना है अफगानिस्तान से, और उसमें उनको पाकिस्तान का कोऑपरेशन चाहिए।
तो उनका इंटरेस्ट ये है। और पाकिस्तान ने ये जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, जो महंगाई है, जो लॉलेसनेस है, जो करप्शन है, इन सारे इश्यूज से डिफ्लेक्ट करने के लिए ये कश्मीर का इशू उठाया है। शुक्रिया नदीम नुसरत साहब। तो नदीम नुसरत जी कह रहे हैं कि जो स्थिति है पाकिस्तान में जो खराब स्थिति है, वहां पर जिस तरह से लोग महंगाई से त्रस्त हैं, वहां की जो इन्फ्लेशन है लगभग 10% तक जा पहुंची है, उसका असर जो है पीओके में रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। मसूदी साहब क्या कहेंगे आप? जहाँ तक गुर्बत वगैरह की बात है, वो तो सारी साउथ एशिया का मसला है। और एट्रॉसिटीज मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या हो रहा है, कब हो रहा है। सर, अभी जिनेवा में उन लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या होगा, आजादी चाहिए, पाकिस्तान से आजादी चाहिए, इसीलिए बातचीत चाहते हैं ना, इसीलिए चाहते हैं बातचीत। देखिए, बातचीत का हम एजेंडा तय नहीं कर रहे हैं, नहीं बातचीत का क्या निर्णय होगा, क्या उसका फैसला होगा, वो भी हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं बातचीत हो, और बातचीत के बगैर डायलॉग ही एक वे फॉरवर्ड है। जो भी निकले आप हर एक की सुनिए, हर एक का जो दर्द है वो समझने की कोशिश कीजिए। हम कहाँ कहते हैं कि नहीं जी सिलेक्टिवली आप कीजिए, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई संकोच, लेकिन बातचीत हो। डायलॉग ही एसेंशियल है टू कैरी फॉरवर्ड या टू अचीव टारगेट। देखिए, मंजिल के लिए डायलॉग की क्या, बातचीत ही हल है। बातचीत करनी पड़ेगी, चाहे वो कश्मीर पर या पाकिस्तान के कब्जे वाले भारत पर। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान बातचीत कर रहा है, भारत उस बातचीत का बिल्कुल माकूल जवाब दे रहा है। इस समय बातचीत हमारी सेना कर रही है। इस समय बातचीत उन हथियारों के साथ हो रही है जो हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह की बातचीत से जब तक पाकिस्तान ठीक से निपट जाएगा, उसके बाद अगर गुंजाइश बचेगी तो सोचेंगे, हमारी नेतृत्व सोचेगा क्या बातचीत करनी है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमने जब बातचीत की है, हमने धोखा खाया है। 1971 की बातचीत, शिमला एग्रीमेंट की, तय था कि ये बायलैटरल इशू है। पाकिस्तान कोई मौका नहीं चूकता है दुनिया के किसी फोरम पर उठाने का। अभी ओआईसी में जाकर के उन्होंने एक कश्मीर को लेकर के व्यक्ति नियुक्त करवाया है। अमेरिका के पास, ट्रंप के पास जाके भीख मांगते हैं कि कश्मीर के विषय में हमारा कुछ कीजिए। दुनिया में जहां उनको मौका मिलता है, बिजली के खंबे के नीचे खड़े होकर के अनाप शनाप शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान यकीन करने लायक व्यक्ति राष्ट्र नहीं है। और पाकिस्तान के साथ हमने जब भी एक और पक्ष को बातचीत में जोड़ा है, नुकसान उठाया है। लास्ट टाइम भारत ने जब इस पर किसी के मध्यस्थता की स्वीकार की थी तो वो था ताशकंद में 1965 के बाद। हमको हाजी पीर खोना पड़ा, हमको अपना प्रधानमंत्री खोना पड़ा ताशकंद में। ये हालत थी। तो इसलिए भारत ना कभी मध्यस्थता चाहेगा किसी से, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जब तक उसको काट छांट कर ठीक ना किया जाए, बातचीत में तैयार ना किया जाए, तब तक आप कह रहे हैं कि जब तक आतंकवाद एक तरह से ना खत्म हो तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिरी बात मैं जेटली जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या स्ट्रैटेजी का चेंज है यहाँ पर, अगर मैं रक्षा मंत्री की बात करूं? और दूसरी बात, पीओके का मसला जो है, जाहिर से आज भी अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा की बात करें तो वहां 24 सीटें खाली रहती हैं, और वो 24 सीटें उन नुमाइंदों की हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो हैं, वहां की 24 सीटें आज भी खाली रहती हैं। संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है, लेकिन ये पीओके का मसला हम तभी उठाते हैं जब जो है कश्मीर को लेकर, या ट्रंप ने जब विवाद पैदा कर दिया। हमारे नागरिक हैं तो हम क्यों नहीं उनकी बात बार बार उठाते हैं? हम बार बार कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, और पूरे जो कश्मीरी हैं, चाहे वो कश्मीर में रहते हो या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहते हो, वो हमारे हैं। तो फिर उनके दर्द की चिंता क्यों नहीं? नहीं, मैं तो इस बात से पूरा आपकी सहमत हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, और मैं साहब की बात से भी पूरा सहमत हूं कि बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत इस बात को लेकर होनी चाहिए कि अब जो बचा हुआ कश्मीर जो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे हिस्से में नहीं है, जिसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, उस कब्जे को कैसे छुड़वाया जाए। बार बार देखिए पूरी डिबेट निकल गई आधे घंटे की, आपने 4-5 बार प्रश्न उठाया जो पाकिस्तान से रिलेटेड था कि पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान एट्रोसिटीज है, तो उसको जवाब दिया कि नहीं, ये तो पूरे देश में है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में है, लेकिन पाकिस्तान को चोट ना लगे। अब ये देखिए इनकी बात, मैं यही तो एक तकलीफ होती है कि हमारे लोगों का सारा पैसा कहां जाता है? कश्मीर में जाता है। किस लिए? भाईचारे के लिए। हम चाहते हैं उनसे हमारा भाईचारा बना रहे। अरे हम चाहते हैं वहां पे हर सहूलत पहुंचे, हर चीज उनको मिलनी चाहिए जो हमें नहीं मिलती है। हमारे पूरे देश के अंदर बच्चे भूखे सो जाए, लेकिन कश्मीर के अंदर बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, ये सोच रखता है भारत। और उसके बदले में अगर ये भाषा बोली जाए कि पाकिस्तान के साथ आप बातचीत करें, किसके लिए? हमारे कश्मीर के लिए। हम चाहते हैं बातचीत होनी चाहिए उस कश्मीर के लिए जो पाकिस्तान के पास कब्जे में पड़ा, और इन सबका सहयोग चाहिए उसके लिए। अगर ये राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी से अपना
अपने कश्मीर का नेतृत्व करती हैं तो इन्हें कश्मीर का विस्तार करना चाहिए, भारत का विस्तार करना चाहिए, ना कि बार बार उलझा के रखें कि पाकिस्तान से बात करें। मसूदी साहब, बहुत संक्षेप में बता दूं, भारत में पेट्रोल आज 70-80 के बीच अभी चलता है, और अगर पीओके की मैं बात करूं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करूं, वहां 180 रुपए लीटर है पेट्रोल, और वहां पर 60 रुपए 70 रुपए किलो जो है वहां आलू बिकते हैं, आलू 60 और 70 रुपए किलो। उनका दर्द भी तो थोड़ा महसूस कीजिए सर, कहिए कि हाँ पीओके पर पाकिस्तान को दबाव डालना चाहिए, पाकिस्तान को दबाव डालना चाहिए, वहां के नागरिकों के लिए कुछ हो। देखिए जी, बात मैंने नहीं की, हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने की कि बातचीत होगी कश्मीर पर उस वक्त उसके बारे में भी, बहुत अच्छी बात है। देखिए हर एक का दर्द समझिए तो मामला आगे बढ़ेगा। तो हर एक का दर्द, हार का पार का, यहाँ का दर्द वहाँ का दर्द जब होगा, जब समझा जाएगा तो एक नतीजा सामने आ जाएगा। हम नतीजा ये नहीं कहते कि सिलेक्टिवली आप कीजिए, नहीं जी, हम नतीजा सामने आएगा और वो नतीजा क्या होगा हम नहीं कहेंगे। अब 70 साल हो गए हैं, अब बातचीत नहीं, अब काम होना चाहिए। बहुत बातचीत हो गई और बातचीत के नतीजे जो हमने भुगते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब काम होना चाहिए। हमने कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको वापस लाने के लिए अभी तक एक ढेला निवेश नहीं किया है। पाकिस्तान बर्बाद हो गया है हमारे कश्मीर को छीनने के लिए, हमसे टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर आ गया है, कंगाल हो गया है। लेकिन हमने अपने उस हिस्से को आजाद कराने के लिए आज तक क्या किया है सिवाय कुछ रेजोल्यूशन पास करने के या कुछ स्टेटमेंट देने के? कम से कम इस बात पर भी ध्यान रखिए और कुछ करने की स्थिति में आइए, तब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा। केवल मुंह चलाने से, केवल लफाजी करने से वो हिस्सा भारत को लौटाने वाला नहीं है। ठीक है, ये बात साफ हो जानी चाहिए। बिल्कुल ये बात तो साफ है, इसलिए पाकिस्तान पे दबाव बनाना पड़ेगा और भारत कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो उसके लिए भी लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ कुछ बदलाव जो है कश्मीर में दिखने लगा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरा कश्मीर जो है वो हमारा है, भारत का हिस्सा है, और देर सवेर उसको भारत में आना ही चाहिए। इसीलिए चाहे कश्मीर के लोग हों या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे लोग हों, उनके दर्द की बात अगर हो, उनका मुद्दा भारत उठाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये मुद्दा भारत को उठाना ही चाहिए। लेकिन ये बातचीत तभी होगी जाहिर तौर पर, जैसा भारत कह चुका है, जब आतंकवाद पर विराम लगेगा, जब पाकिस्तान दरअसल जो कहता है वो करके दिखाएगा, हर बार की तरह विश्वासघात नहीं करेगा, पीठ में छुरा नहीं घोपेगा, तभी बात कोई हो सकती है, तभी बात आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। दो टूक में बस आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।